गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना सेंसरी ऑर्गन का पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आई। तो दोस्तों आई क्या होती है उससे पहले जान लेते हैं कि हमारे सेंसरी ऑर्गन में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो एक तो आपका पहला हो गया आई जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। दूसरा आपका है ईयर। तीसरा है आपका टंग। चौथा है आपका नोज। और पांचवा है आपका स्किन। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन जो आपके सेंसेस के लिए यूज होते हैं, जो आप जिनको 5 सेंसेस बोलते हैं, तो उन्हें हम लोग डेली बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे आई के ऊपर। तो आई के बारे में जान लेते हैं। आई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आई आपका एक सेंसरी ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके विजन के लिए। सो ये एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये कैसे विजन से कनेक्ट होता है? तो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है जो क्रेनियल नर्व नंबर 2 होती है, वो डायरेक्ट जुड़ी होती है किससे? जो आपकी ऑप्टिक नर्व है जिसको सेकंड क्रेनियल नर्व बोला जाता है, वो आपकी कनेक्ट होती है आपके ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब से। और वहाँ पे आपके क्या होते हैं? सिग्नल पहुँचते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। क्लियर? ऑक्सीपिटल लोब से कनेक्ट होती है ये। तो ये लोब हो गई आपकी विजन के लिए। अब तीसरी चीज है आई का शेप कैसा है? तो आई का शेप आपका स्फेरिकल है, यानी कि ये गोल या अंडाकार शेप का होता है। अब तीसरी चीज ये है कि इसका डायमीटर कितना है? तो इसका डायमीटर है आपका 2.5 सेंटीमीटर का। और आई जहाँ पे सिचुएटेड है उसका नाम है ऑर्बिटल कैविटी। जहाँ पे आपकी आई सिचुएटेड रहती है उसका नाम क्या है? ऑर्बिटल कैविटी। तो ये ऑर्बिटल कैविटी में क्या रहती है? सिचुएटेड रहती है। अब तीसरी चीज बात कर लेते हैं। आई की 3 लेयर होती हैं। जैसे कि कुदरत का ही नियम है कि हमारी बॉडी के ज़्यादातर ऑर्गन में उन्होंने क्या कर रखा है? 3 लेयर या 3 पार्ट में बांट रखा है। वैसे ही हमारी आई क्या है? 3 लेयर या फिर 3 पार्ट में बटी हुई है। तो उसका नाम है आपका, सबसे पहला है आउटर, दूसरा है आपका मिडिल और तीसरा है आपका इनर। तो इसको आउटर, इनर और मिडिल ना कह के हम लोग इसका एक नाम रख देते हैं। जैसे आई के लिए नाम रख दिया गया है एक वर्ड ट्यूनिका। तो ट्यूनिका इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये लेयर आउटर है। तो आउटर लेयर फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, तो उसका नाम रख दिया गया है ट्यूनिका फाइब्रोसा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिडिल लेयर पे। तो मिडिल लेयर में वैस्कुलरिटी ज़्यादा होती है, ब्लड वेसल्स ज़्यादा होते हैं और हाईली वैस्कुलर होती है, इस वजह से इसका नाम रख दिया गया है ट्यूनिका फिब्रोसा। इसका नाम है ट्यूनिका फिब्रोसा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इनर ईयर की। तो इनर ईयर में रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। नर्व सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं आपके ब्रेन से और ब्रेन के भी ऑक्सीपिटल लोब से। तो उसका नाम क्या होता है हमारा? ट्यूनिका नर्वोसा। तो आपकी तीनों लेयर के काम और नाम सिमिलर है, तो इसको ध्यान करने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक एक लेयर को हम लोग डीपली पढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोग आई के सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट लेयर के बारे में जिसका नाम है ट्यूनिका फाइब्रोसा। और इसी तरह हम लोग 1 to 1 लेयर पढ़ते रहेंगे और अपनी पूरी आई को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी जो पहली लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका फाइब्रोसा। तो ट्यूनिका फाइब्रोसा जो होती है वो कैसी होती है आपकी? सबसे पहली बात तो ये एवैस्कुलर लेयर होती है, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तो सबसे पहली बात इसकी क्या है? ये एक एवैस्कुलर लेयर है, एवैस्कुलर लेयर। अब इसका काम क्या होता है? ये आपके आई के शेप को मेंटेन करती है। ये आपके आई के शेप को क्या करती है?
मेंटेन करती है और प्रोटेक्ट करती है आपकी आई को। इसका काम प्रोटेक्शन भी होता है और बनी किससे होती है? ये फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है ये। तो ये बात हो गई हमारे ट्यूनिका फाइब्रोसा के फंक्शंस की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसके सिर्फ दो पार्ट होते हैं। जैसे आपकी ये आई है, ये आपकी आई की आउटर लेयर है। तो ये जो आपकी आई की आउटर लेयर है, इसमें जो आपका 1/6 हिस्सा है आपका, अगर इसमें आपका 6 हिस्से करते हैं तो इसमें से आपका जो 5/6 हिस्सा है, यानी कि यहाँ से लेके आपका पूरा यहाँ तक जो हिस्सा है वो आपका 5/6 हिस्सा है। और ये 5/6 हिस्सा जो है इसका नाम रखा गया है स्क्लेरा, जो कैसा होता है आपका वाइटिश पार्ट होता है आपके आई का। जो आप अपनी आई का वाइटिश पार्ट देख रहे हैं वो उसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, वो स्क्लेरा है। और वो 5/6 पार्ट होता है हमारी ट्यूनिका फाइब्रोसा का। अब नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं, जो आपका ये वाली लेयर है, 1/5 पार्ट है बचा। ये जो 1/5 पार्ट है ये होता है आपकी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है और इसे नाम दिया जाता है कॉर्डिया। और ये कैसी होती है आपकी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है ये, और इसका नाम क्या है? कॉर्निया है। तो ये आपकी बात हो गई ट्यूनिका फाइब्रोसा के स्ट्रक्चर की। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेयर ऑफ आई की। और हाँ, ये होता है आपका 1/5 पार्ट और ये आपका होता है 5/6 पार्ट। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है ट्यूनिका वैस्कुलोसा की। तो अब ट्यूनिका वैस्कुलोसा की बात कर लेते हैं। तो जो आपका ट्यूनिका वैस्कुलोसा है, नाम से ही पता चलता है क्या कि इसमें ब्लड वेसल्स बहुत हाई है। ट्यूनिका वैस्कुलोसा, तो इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स बहुत हाई है। तो ये क्या है आपकी हाईली वैस्कुलर लेयर है। और ये क्या करती है? ये आपकी ब्लड वेसल्स को जनरेट करती है और आपके ट्यूनिका नर्वोसा को भी देती है और ट्यूनिका फाइब्रोसा को भी देती है। तो ये क्या करती है? ये न्यूट्रिशन सप्लाई का काम करती है। ये क्या करेगी? आपको न्यूट्रिशन सप्लाई का काम करेगी। जो ब्लड है वो आपकी दोनों लेयर में पहुंचाएगी, ट्यूनिका फाइब्रोसा में भी पहुंचाएगी और ट्यूनिका नर्वोसा में भी पहुंचाएगी। तो इसके जो पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे कौन कौन से? जो इसका 5/6 हिस्सा है ये आपकी ट्यूनिका वैस्कुलोसा है। तो इसका जो 5/6 हिस्सा है उसका नाम है कोरोइड। इसका क्या नाम है? कोरोइड। अब इसका क्या फंक्शन होता है? ये जो आपकी आंखों में रोशनी पड़ती है उसे क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसका जो कलर होता है वो होता है आपका ब्राउन कलर का। क्यों? क्योंकि इसमें मेलेनिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। और ये जो आपकी आंखों में लाइट आती है वो जाके आपकी इसी लेयर पे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे इसके अदर 2 पार्ट कौन कौन से हैं। तो इसके जो अदर 2 पार्ट हैं वो है आपके, एक तो है आपका सिलियरी बॉडी, जिससे क्या होते हैं आपके सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच होते हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट से आपके लेंस होल्ड होते हैं। तो ये आपकी क्या है? ये है आपकी सिलियरी बॉडी। अब सिलियरी बॉडी क्या करती है? सिलियरी बॉडी के दो पार्ट हैं, एक है आपका सिलियरी मसल्स और एक है आपका सिलियरी एडजस्टमेंट। अब इसमें क्या होता है? एक है आपका सिलियरी प्रोसेस, एक है आपका सिलियरी मसल्स। अब इसमें क्या होता है? जो सिलियरी प्रोसेस होता है तो ये क्या करती है, जो आपके आंखों के अंदर फ्लूइड होते हैं, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, उनको मेंटेन करने का काम भी करती है।
तो ये क्या करेगी, जो आपके एक्विस ह्यूमर है उसको क्या करेगी, मेंटेन करेगी। और जो आपका सिलियरी मसल्स है वो क्या करेगी, ये आपके लेंस एडजस्टमेंट का काम करेगी। किसके थ्रू, आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू। तो ये क्या करती है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू क्या करेगी, आपके लेंस एडजस्टमेंट का काम करेगी। अब ये सस्पेंसरी लिगामेंट किनको होल्ड करते हैं, तो ये आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स होल्ड करते हैं किसको, लेंस को, जहाँ से आपकी क्या होती है, लाइट रेस बेंड होती है। तो दोस्तों ये तो कहानी हो गई हमारे आई की दूसरी लेयर की, और दूसरे की भी दूसरे पार्ट की, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, सिलियरी बॉडी। और सिलियरी बॉडी में ही आपके क्या आ गए, एक आपका आ गया सस्पेंसरी लिगामेंट और दूसरा आ गया आपका लेंस, और दोनों के फंक्शन हमने आपको बता दिए हैं। अब सिलियरी जो आपका सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं उनकी इलास्टिसिटी की वजह से क्या होता है, आपके लंग्स होल्ड होके रहते हैं। अब हम लोग तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरी बात करते हैं हम लोग आइरिस की, जो आपका तीसरा पार्ट है। तो ये क्या करता है, आइरिस जो है आपका, जो आपकी आंखों का कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, आपका आइरिस। यानी कि आपकी आंखें नीली हैं कि भूरी हैं कि ब्लैक है या फिर कैसी है, उसको कौन डिसाइड करता है, आपका आइरिस डिसाइड करता है। और आइरिस के बीच में क्या होती है, एक आंखों की पुतली होती है जिसका नाम होता है प्यूपिल, और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है आपका 2 से 8 mm का। तो इसका डायमीटर कैसे आपका बढ़ता है, कैसे घटता है, तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब आप ज़्यादा ब्राइट लाइट में होते हैं, जैसे आप क्या हुए, ब्राइट लाइट में गए, बाहर धूप में गए, वहाँ पे ब्राइट लाइट पड़ी, तो ये जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगी, आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी उस टाइम पे, ताकि ज़्यादा लाइट रेस अंदर ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो लाइट्स हैं वो बहुत सारी एंटर कर रही हैं, तो प्यूपिल क्या करेगी, अपने आप को छोटा कर लेगी। और अगर आप बाहरी जगह से आके एक नॉर्मल घर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसी वजह से क्या होता है, रोशनी कम देखने को मिलती है, और थोड़ी देर बाद आप वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि हाँ रोशनी ठीक है। और वैसे ही आप जब आप डिम लाइट में होते हो या फिर आप अंधेरे कमरे में होते हो और आंखें आपकी खुली होती हैं, उस टाइम पे क्या होती है, आपकी प्यूपिल डायलेटेड रहती हैं, और वो इसलिए डायलेटेड रहती हैं ताकि आप क्या कर सको, डिम लाइट में भी चीज़ों को देख सको। अब मान लीजिए आप डिम लाइट में हैं, उसके बाद आपकी बहुत लाइट तेज पड़ गई, या फिर किसी ने फ्लैश लाइट जला दिया या फिर रॉड जला दिया, तो आप आंखों में ऐसे करके देखते हो ताकि आपकी आंखें चौंधियाएं नहीं। तो इस वजह से क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उस टाइम पे क्या रहती है, आपकी प्यूपिल ऑलरेडी डायलेटेड रहती है, तो तेज रोशनी आपकी आंखें लेंस बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल तय करता है क्या आपका, कि कितनी अमाउंट आपकी जानी है लाइट की आपके लेंसेज में, अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स इन लेंस, कि लेंस में आपकी कितनी लाइट जानी है उसको कौन तय करता है, आपका प्यूपिल तय करता है। तो ये तो बात हो गई हमारी ट्यूनिका वैस्कुलोसा की। तो आपका ट्यूनिका वैस्कुलोसा यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपनी तीसरी लेयर की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है हमारी ट्यूनिका नर्वोसा। तो ट्यूनिका नर्वोसा की बात कर लेते हैं। तो ट्यूनिका नर्वोसा कैसी लेयर है, आपकी नर्व से भरी लेयर है। यहाँ पे क्या होती है, आपकी नर्व फाइबर्स और नर्व्स पाए जाते हैं। अब इनमें क्या होता है, तो इनमें आपकी ऑप्टिक नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, और एक और पार्ट इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है रेटाइना। तो इनमें क्या इन्वॉल्व है, आपकी ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है, और क्या इन्वॉल्व है, आपका रेटाइना इन्वॉल्व है। अब इसमें क्या होते हैं, नर्व्स फाइबर होते हैं, नर्व्स भी होती है, और क्या होती है, आपकी ऑप्टिक नर्व यहाँ पे जुड़ी होती है। और जहाँ पे आपकी ऑप्टिक नर्व सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक स्पॉट पाया जाता है जिसका नाम होता है ब्लाइंड स्पॉट। और अगर इस स्पॉट पे कोई इमेज बनती है तो वो आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि उसकी इमेज
ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ी है तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता है। इसका मतलब ये है कि इमेज आपकी आंखों में गई, रेटिना तक भी पहुँची, पर वहाँ पे क्या है, आपके नर्व्स नहीं प्रेजेंट हैं, इस वजह से क्या है, वहाँ पे आपकी ब्रेन तक इमेज नहीं पहुँच पा रही है, जिसको आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो ये आपका हो गया ब्लाइंड स्पॉट। अब इसके बगल से ही क्या होता है, आपकी ऑप्टिक नर्व्स कई सारी जारी होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स। अब ये जाके क्या होंगी, सीधा ब्रेन से कनेक्ट होगी, जिसकी वजह से आप क्या कर सकोगे, देख सकोगे। एक और खास बात है रेटिना की, वो ये कि इसमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, यानी कि उल्टी बनती है। जब आपकी आंखों में इमेज बनेगी तो वो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। ब्रेन उसको क्या करता है, वापस से करेक्ट कर देता है। तो ब्रेन इसको क्या करेगा, वापस से रिकरेक्ट कर देगा। तो ये तो बात हो गई रेटिना की। अब एक और चीज है, वो क्या है कि रेटिना में दो सेल्स पाए जाते हैं आपके। वो दो सेल्स कौन से होते हैं, एक होता है आपका रॉड सेल्स और दूसरा होता है आपका कोन सेल्स। तो ये रॉड सेल्स और कोन सेल्स क्या है, रॉड सेल्स आपके वो सेल्स हैं जो आपकी किस में मदद करते हैं, डिम लाइट में देखने में मदद करते हैं। और अगर ये डैमेज हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, जिससे आप क्या कर सकते हो, अंधेरों में नहीं देख पाते हो। तो इसके डैमेज होने की वजह से आपको एक डिजीज हो जाती है या फिर एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोन सेल्स की। तो कोन सेल्स आपकी कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो आप अपनी ये दुनिया रंगीन देख पा रहे हैं वो आप अपने कोन सेल्स की वजह से देख पा रहे हैं। अगर इसमें डैमेज होता है तो आपकी एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। और इस कंडीशन में क्या होता है, लोग कलर्स के बीच में डिफरेंस करना नहीं पहचान पाते हैं। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट आई। और इसमें आपकी तीनों लेयर कंप्लीट हो चुकी हैं। और कल हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारे फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, और कुछ रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं उनके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, और ये आपका आई पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ईयर। और इनके जो नोट्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ में अटैच कर दूंगी, तो वो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे देखकर लिख सकते हैं। सो थैंक यू क्लास। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।